गुनाहों के राज खोलेगा। जेल में होते हुए ऐसे कैसे एबीपी से कनेक्ट हो सकते हैं? आपको ये सुविधा कैसे मिल जाती है? लूज पॉइंट्स होते हैं, उनसे कभी कभी फोन ले जाते हैं सर कहीं, तो इस चक्कर में कभी मैनेज कर लेते हैं हम फोन अपने अंदर। आपको ये डर नहीं लग रहा है कि कल को? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज कर देखते हैं जी लॉरेन बिश्नोई का इंटरव्यू जेल में, और इसमें देखेंगे कि भाई क्या सच है और क्या झूठ, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो रिएक्शन वीडियो है, रिएक्शन पे रिएक्शन आज करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ओरिजिनल वीडियो इतनी जो फुल पार्ट है ना वो मिला नहीं है। तो भाई इनकी वीडियो मैंने उठाई है और इनकी रिएक्शन वीडियो, इनका भी पता चल जाएगा भाई ये क्या कहते हैं उसके बारे में और मैं क्या कहता हूँ इनके बारे में। बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है और इसमें पता चल जाएगा कि लॉरेन बिश्नोई का क्या कसूर था। तो ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है। लेट्स गो। खुलासे किए हैं। उम्र 30 साल, कद 5 फुट 6 इंच। पिछले 8 साल से जेल की सलाखों के पीछे बंद है, फिर भी करोड़ों रुपए की फिरौती वसूल चुका है। पंजाब के सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है और बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी भेजता है। आज इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में आप पहली बार उस गैंगस्टर को लाइव सुनेंगे। लॉरेंस बिश्नोई आज बोलेगा, अपने गुनाहों के राज खोलेगा। जेल में होते हुए ऐसे कैसे एबीपी से कनेक्ट हो सकते हैं? आपको ये सुविधा कैसे मिल जाती है? लूज पॉइंट्स होते हैं, उनसे कभी कभी फोन ले जाते हैं सर कहीं, तो इस चक्कर में कभी मैनेज कर लेते हैं हम फोन अपने अंदर। आपको ये डर नहीं लग रहा है कि कल को जेल से ये पूछा जाएगा कि जेल में फोन कैसे आया, बात कैसे हुई चैनल से? सर हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं, हमें ज्यादा नेगेटिव शो कर दिया बाहर समाज के अंदर, हमें मतलब आतंकवादी कहने लग गए या अंदर हमारे अलग मतलब एक तरह की छवि पेश कर दी। वो अपना पक्ष रखना चाहते थे आपके सामने, और आप हमें एक सही प्लेटफॉर्म लगे, तो इसलिए पहली बार आपसे बात कर रहे हैं। और इतना बोलने में बढ़िया नहीं है सर, कभी बोले नहीं है कभी टीवी पे, तो कोई गलती हो तो आप माफ करना। आपका तो अपराध हम्बल सा लगता है यार, की जरूरत ही नहीं है सर। अपराध तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि भाई ऐसे है कि सर इंसान खुद कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि उसने पैदा कहाँ होना है, किस कल्चर में होना है। तो जैसे उसको शुरू से एटमॉस्फेयर मिलता है या उसको सिखाया जाता है सर कि भाई आपकी ये रिलीजन है, आप यहाँ पैदा हुए, ये कंट्री के हैं, ये आपकी कंट्री है, ये आपका रिलीजन है, तो उसके बाद जहाँ पढ़ते हैं या सराउंडिंग्स जैसी होती हैं सर, कभी कभी विचार उस समय ऐसे डेवलप हो जाते हैं। तो उस हिसाब से कभी सर हमने कोई अपराध कर दिया होगा, उसकी सजा काट रहे हैं पिछले 9 साल से जेल में। नहीं, सजा नहीं, अभी तो आप पे मुकदमे ही चल रहे हैं, सजा की बारी तो आई नहीं है किसी केस में। हाँ जी सर, मुकदमों में इतना लंबा समय जेल कटवा दी सर, वही तो सजा हो ना हो क्या फर्क पड़ रहा है। दिल्ली कहता हूं कि जेल से बाहर आना है, बाहर आ जाएं। क्यों इस दुनिया से बाहर नहीं आ जाते आप? प्रशासन ने कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, कभी ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं हुआ कोई कि भी कभी निकल सके बाहर। मैं तो यूनिवर्सिटी के केस में अंदर गया हूँ सर, 9 साल से अंदर ही, लड़ाई झगड़े केस थे मेरे पे, उसी में अंदर गया हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई पता नहीं कुछ बड़ी चीज में इस दुनिया से बाहर निकालने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, हम वो हर मदद करेंगे, लेकिन आप ये कमिट कीजिए कि हाँ आप छोड़ देंगे या छोड़ना चाहते हैं। सर छोड़ना तो चाहते हैं, जेल में तो कौन रहना चाहता है। ये बाकी है कि अपराध हम नहीं समझते कि कोई अपराध किया, कि हाँ कभी हमारे साथ अन्याय हुआ तो उसके रिएक्शन में हमने कुछ किया होगा, पर वो हमारी नजर में अपराध नहीं है। क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचना, हत्या करवाना ये अपराध नहीं है? सर हत्या बाहर गोल्डी भाई था, उन्होंने अपना किया सर। हाँ मैं इससे खफा था काफी, मेरे जो मैं अपने बड़े भाई मानता था कि मधु खेड़ा को, तो उनके मर्डर में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी और हमारे एंटी गैंग को ये सपोर्ट करता था सर। जेलों में भी उनसे बात करता था, और जैसे यहाँ पंजाब की जेलों में उनको सपोर्ट करता था। जैसे नेता इसकी कांग्रेस में काफी अच्छी पकड़, और वहाँ उस टाइम मौजूदा सीएम था चेन्नई सिद्धू, कौन सा सिद्धू है जो ये कॉमेडियन सिद्धू है, उसके साथ भी इसके अच्छे रिलेशन थे, और राजा वेडिंग के साथ इसके रिलेशन थे। तो पुलिस इसके इन्फ्लुएंस में थी उस टाइम, काफी बड़ा नाम था, काफी बड़ा चर्चित आदमी था ये पंजाब का। तो हमारे एंटियों को मतलब हमारे खिलाफ मजबूत कर रहा था सर ये, तो वो हम इसके खिलाफ थे। और मेरा तो फोन चल नहीं रहा था उस टाइम पर, जो मेरे साथ के भाई हैं उन्होंने जो भी किया वकिया के कानून देखेगा सर क्या हुआ। आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपने सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं करवाई, सिर्फ आपको पता है
आपने ये पूरी प्लानिंग नहीं की? सर मेरे को पता था, मेरी ये प्लानिंग मेरी थी, ये गोल्डी भाई की, सचिन की, इनकी प्लानिंग थी। जो मेरे गांव का है, कितना सच बोल सचिन रहा और गोल्डी भाई, इन दोनों की थी प्लानिंग। अच्छा, गोल्डी भाई को फंसा दिया तो नहीं बताओ ना, प्लानिंग थी जब वो लड़के पकड़े सभी को बता। क्या एक शक होने से या पॉलिटिक्स में आ जाने से किसी आदमी की हत्या करवा दी जाती है? अगर विक्की मिडू खेड़ा आपके भाई थे तो उसके लिए भी तो कायदा कानून था। अगर उनकी हत्या हुई तो कायदा कानून इनको सलाखों के पीछे पहुंचाता ना। आपने या आपके साथियों ने क्यों ये फैसला कर लिया कि आप जो है वो कत्ल करके ये बदला लेंगे? तो सर शक के बुनियाद पे तो मेरे को जेल कटा रहे हैं 9 साल से। शक किया है, शक के चक्कर में 50 जने केस में डाल दिए, इसमें सिद्धू वाले चक्कर में शक में डाल दिए। जिनके घर में एक दिन में पानी पिएगा वो भी जेल काट रहे हैं, पीटा वो अलग उनको। इस शक के चक्कर में, इस पे शक था तो एक बार थाने बुला के पूछ लेते, कभी पूछताछ ही नहीं की इससे। ये तो मरने के बाद पोस्ट डालता उनके, हमारे एंटीज के साथ गाड़ी में प्रचार कर रहे थे इसके इलेक्शन का। अच्छा शक हमें तो था, शक तो अपना शक दूर कर लेते। सिस्टम में इतना गंद है। मैनेजर को बाहर भगा दिया, उसके बाद कहते कि उसको कभी लाके पूछ लेंगे, 20 साल बाद पूछ लेंगे, फिर क्या फर्क पड़ने वाला। सिद्धू मूसेवाला को क्या फायदा था विक्की मिडू खेड़ा को मरवा के? वो डॉन बनना चाहता होगा सर, शायद गानों को हकीकत में बनाना चाहता था अपने। आपको उसके गानों से भी प्रॉब्लम थी? नहीं सर, कोई गानों से प्रॉब्लम नहीं थी। विक्की मरने से पहले हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसा मर्जी ये कोई कह देते हो गाना गाया था इसने, उसकी कोई राइवलरी थी, ऐसी कोई बात नहीं है सर। उसके पहले ये चंडीगढ़ घूमता ही था, यहाँ पे हर जगह कोई इसके पास गनमैन नहीं था कोई, और इसकी हमने कभी प्रयास ही नहीं किया सर। ये आर्टिस्ट था या इसकी अलग लाइन थी। हम जो अपना कोई क्राइम किया होगा तो हम अपनी जेल काट रहे हैं, जिनसे हमसे हमारी दुश्मनी है सर, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको गोल्डी ने कब बताया कि वो सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहता है, या सचिन ने कब बताया? मैंने उनको कहा था कि भाई ये हमारा दुश्मन है, अगर ये समझा लीजिए इसको, अगर ये टिकता है तो ठीक है, नहीं टिकता तो भाई कोई बढ़ती कार्रवाई करो इसके खिलाफ। तो मेरे को तो पता नहीं, मेरा फोन नहीं चल रहा था सर उस टाइम। तो वो एक मेरा भांजा जी गोल्डी मेरा बचपन का दोस्त है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में मेरा जूनियर हुआ करता था, तो हम साथ ही यहाँ गोल्डी को भी सर मतलब पहले तो मतलब नॉर्मली था, पिछले 2 साल से इन्हीं की वजह से क्राइम में आया। उसका छोटा भाई था, मेरा भी छोटा भाई लगता था, गुरलाल बराड़, उसका मर्डर हो गया तो इस चक्कर में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गोल्डी और आपको सिद्धू मूसेवाला से ये प्रॉब्लम थी कि एक गुरलाल का मर्डर हुआ, एक विक्की मिडू खेड़ा का मर्डर हुआ, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। जी। आपको ये क्यों लगता है कि सिद्धू मूसेवाला किसी दूसरे या आपके राइवल गैंग से मिला हुआ था? आपके पास ऐसी क्या एविडेंस आ गई जेल में, आपको क्या सपना आ गया जिससे आपको लगा कि भाई यही सब कुछ करवा रहा है? हमारे एंटियों ने सर कभी ये वीडियो कॉल करता था तो हमें जेल में बता देते थे लड़के कि भाई उनसे बात हो रही है उसकी। और बाकी इसके मैनेजर का भी रोल आ गया था, उसकी रियाकी करवाई उसके मैनेजर ने, गाड़ी में शूटरों को लेके आया था सर, वहाँ रुकवाया एक दिन, अगले दिन सुबह गाड़ी में लेके गया जब वहाँ इंसिडेंट हुआ विक्की मिडू खेड़ा। लेकिन विक्की तो ना सिंगर था ना गैंगस्टर था, उसको मरवा के क्या फायदा मिला? मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है। नहीं सर, मरवा के तो इसको क्या है, ये हमारे जो खिलाफत में गैंग्स थे उनको मजबूत करना चाहता था सर। हमारे खिलाफ का एक गैंगस्टर था सर, 20 एक केस थे उस पे, तो उसका मर्डर हो गया था 2 दिन पहले। तो ये रिएक्शन में कोई हमारा मतलब नुकसान करना चाहते थे विक्की भाई। तो जी नेता आदमी था, उसका किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं। इनकी तो खुद सिफारिश करते थे सर, वो जो ये बाद में जिम्मेवारी लेते घूम रहे हैं, इनकी तो खुद सिफारिश किया करते थे इनके पीछे थाने में। और उस जो ये लकी लड़का उसको सोई पार्टी भी इन्होंने खुद ही ज्वाइन करवाई थी। तो ये कोई बात ही नहीं थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था जी उनका ऐसा ये स्टेप उठा दें। हमारे कोई हम क्रिमिनल हैं, हमारे साथ कोई क्रिमिनल है तो उनपे हम सोच सकते हैं कि सर हाँ कोई रिएक्शन में मर्डर हो। तो इनका तो ना गुरलाल का कोई लेना देना था सर, बॉडी बिल्डिंग करता था वो, तो आप देख उसका पता करवा लीजिए चाहे, वो तो बॉडी बिल्डिंग करता था सर। कभी उसका एक केस भी नहीं दर्ज हुआ उस पर विक्की भाई पे, कभी चंडीगढ़ में वो चंडीगढ़ में फिरौती लेता था डिस्कोथिक वालों से। वो तो सर केस हो जाता कोई लेता होगा तो। मैंने तो आपकी इंटेरोगेशन भी पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ भाई डिस्क वालों से पैसे लेता था, इकट्ठे करता था, कोरोना आ गया फिर तो उसने पैसे का धंधा रुक गया उसका। तो उसको मारा क्यों फिर? हम तो अपने साथ वाला नहीं मरने देना चाहते थे, अब यही बता सकते हैं क्यों मारा जी उसको, हम तो बचा के रखना चाहते थे। आपका जितना बड़ा नाम है बाहर, आप तो बड़ी शराफत से पेश आ रहे हो। नाम का तो पता नहीं सर, अब इतना बाहर क्या चल रहा है क्या है, कभी बाहर की दुनिया भी काफी समय हो गया सर देखे नहीं। पहले यूनिवर्सिटी में था, हॉस्टल में था, अब जेल ही हॉस्टल ही है जी मेरे लिए तो यही है। तब से कोई तो दुख हो रहा है, सोशल लाइफ तो कभी जी नहीं है, बाहर क्या चल रहा है इतनी नॉलेज नहीं है। जेल से सब कुछ तो आप बाहर कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। अगर पूरे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस की अगर हम देखें तो उसमें सारी प्लानिंग ही फोन पर हुई। मैं तो बड़ा हैरान था कि आपके पास फोन कैसे अंदर चला गया, मुझे क्या पता था कि आप मुझे भी कभी संपर्क कर लेंगे। आधुनिक जमाना ना सर, सारी चीजें आजकल ऑनलाइन ही हुआ करती हैं। लेकिन ये ऑनलाइन की सुविधा आपको उपलब्ध होना मुझे बड़ा हैरान कर देने वाली लगती है। आपको नहीं लगता कि अगर आपको टेक्नोलॉजी से दूर कर दिया जाए तो आधा अपराध शायद ना हो पाए? शायद सर आप बुद्धिजीवी हैं, आपको ज्यादा इस चीज की नॉलेज होगी सर, हम तो अपने
क्या कर सकते हैं, आप अपने कोई काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो उस चीज का सोचेंगे ना सर। ये मर किस एंगल से गैंगस्टर लग रहा है। तो आप सोच सकते ग्रेनेड कैसे आ गया सिद्धू मूसेवाला पे अटैक के चक्कर में? ये AK-47 कहाँ से मिल गई? गोल्डी बैठा है कनाडा, ये कैसे आई आपके गैंग के पास? सर उनके गोल्डी भाई और सचिन के लिंक थे सर, वहाँ यूपी के कोई तस्कर थे ये खुदे वाले, उनसे उनके लिंक थे, पुराने लिंक, तो उन्होंने वहीं से मंगवाई थी। इमरान खुर्जा जी इनकाउंटर हो गया अब तो उसका, तो उसी से साल एक पहले मरा जी। तो ये प्लानिंग 1 साल पहले से चल रही थी? जी सर जब विक्की मर गया था तभी से चल रही थी। अगस्त 2021 में विक्की की पहले हफ्ते में 6 या 7 तारीख को विक्की का मर्डर हुआ था, तो उसके बाद से प्लानिंग की। तो इस पे काफी खर्च भी आया होगा, काफी बड़ी प्लानिंग लगी होगी। तो ये कनाडा से या सचिन भी तो मतलब दुबई चला गया था, अब तो मुझे पता नहीं कहाँ, वो कह रहे हैं कि अजरबैजान में कहीं पकड़ा गया है, पता नहीं अभी आया तो है नहीं इंडिया, शायद डिटेन हुआ कोई कह रहे हैं। क्या इन दोनों ने ये पूरी प्लानिंग कर दी? जी सर इन्हीं दोनों की प्लानिंग। तो आप मई के महीने में नाराज क्यों हुए गोल्डी से कि भाई आपसे एक काम बोला था और वो काम होता ही नहीं है? 13-14 मई के आसपास जो मुझे पता है कि 29 मई को हत्या हुई थी सिद्धू मूसेवाला की, और 13-14 मई को आपने डांटा था गोल्डी को। नहीं सर भाई है छोटा में थोड़ा आपस में है, कई बार हो जाती है बात, पर बात ऐसे कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बस नॉर्मली कह था मैंने कि जो विक्की भाई वाला मर्डर हो उसका इंसाफ लेना है और थोड़ा प्रयास करो कि जो गुनहगार है उनको सजा देंगे, अगर कानून नहीं दे रहा तो हम देंगे। नहीं पर कानून ने तो ऐसा कहा ही नहीं ना भी हम सजा नहीं देंगे, जो लोग पकड़े जाने थे कई पकड़े भी गए और बाकियों के खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। पंजाब में तो किसी की अरेस्टिंग ही नहीं हुई सर विक्की के मर्डर में, गुरलाल के मर्डर में किसकी अरेस्टिंग हुई बता दीजिए। नहीं वो इतना आसान भी नहीं होता ना गैंगस्टर्स को पकड़ना, जो किलर होते हैं वो दूसरी स्टेट वालों ने पकड़ लिया ना सर, फिर उन पे तो केस ही नहीं था कोई, तो आपका पंजाब में पकड़ लेते। तो आपका क्या कहना है कि पंजाब पुलिस जान के नहीं पकड़ती? नहीं सर ये इसके इन्फ्लुएंस में थे, उस टाइम की सरकार थी जो कांग्रेस, वो कभी पकड़ने देने नहीं दे रहे थे। ये सिद्धू मूसेवाला जी ये बचाव कर रहा था उससे, दूसरी गैंग का, ये पुलिस को काम ही नहीं करने दे रहा। पैसा कितना खर्च हुआ इस पूरी प्लानिंग पे और वो पैसा आया कहाँ से? पैसा सर ये हमारे शराब शुरू का काम है सर, जहाँ ठेके ठुके हैं कई शराब तो वहाँ से आए। नहीं फिरौती के तौर पे आता है या आपकी हिस्सेदारी है? हाँ फिरौती के तौर पर आ जाता है सर, शराब कारोबारी हमसे जो ब्लैक करते हैं शराब की बिहार या गुजरात में उनसे ले लेते हैं। आप 2 नंबर पे काम कर रहे हैं। 2 नंबर वाले जेल में पता लग जाता है कि ये लोग ब्लैक कर रहे हैं? आप तो 8-9 साल से अंदर बंद हैं, मुझे ही नहीं पता, बाहर में घूमता हूँ 24 घंटे, आपको कैसे पता चल जाता है? जेल में सर ये 2 नंबर वाले आते हैं ना जी, वो बता देते हैं कि वो भी 2 नंबर का काम कर रहे हैं। अपराधियों को तो जेल में पता लगता है सर क्या है क्या नहीं। जिस तरह से आप मेरे से बात कर रहे हैं तो फ्रैंकली बोल रहा है, मुझे लगता है ऐसे तो कोई फिरौती नहीं देगा या कुछ और अंदाज होता है आपका? नहीं मांगी नहीं सर फिरौती, काफी समय हो गया, कभी शुरू में कभी नहीं थे पैसे तो मांग ली होगी, पर अभी तो 4-5 साल हो गए कभी फिरौती का। कहीं गोल्डी भाई ने जरूर फोन किया होगा इधर उधर मेरे को, यहाँ इंटरोगेशन में जब मैं था तो मेरे को कई ऑडियो सुनाए थे, तो मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई, तो अभी नहीं मैंने नहीं मांगी सर फिरौती। आपको ये डर नहीं लग रहा कि जब ये इंटरव्यू चलेगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपने कैसे संपर्क कर लिया जेल से? सर जेल से जब हमारे विपक्ष वाले हमारे भाइयों को मरवा देते हैं तभी तो वो उनको अपना जवाब देना चाहते हैं। मैंने शुरू में आपको कहा था हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं, मैं आतंकवादी बना दिया इन्होंने बिना मतलब के नेगेटिव शो कर रहे हैं। ये पहली मृत्यु तो है नहीं सृष्टि में कि सिद्धू मर गया, इसके बाद भी कोई मृत्यु होगी नहीं और इससे पहले हुई नहीं। इतना रोड़ा मचा रहे हैं ये पूरा दुनिया को, ये इन्होंने सिर पे उठा रखा है कि इससे पहले आदमी ने हमारे वाले मरे थे तब तो इनको कोई मतलब ही नहीं था किसी चीज का। जाने इंपॉर्टेंट ऐसे ही होती है सर, फिर ये मर गया अब हमारी वाली जाने में इंपॉर्टेंट लगने लग जाएंगे। हमारे वाले मरे थे तो किसी को पकड़े नहीं, FIR में हमारे साथ वालों को डाल दिया। गुरलाल मरा था हमारे साथ वालों को उठा के केस डाल दिया उसने, ओपन FIR पता कर लीजिए जी, उठा के मेरे साथ वालों को केस डाल लेते। पंजाब गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, कांग्रेस पंजाब सारा गड़बड़, जनों के ऐसे अरेस्ट डाल दी कि तिपनागिरी में, और अरेस्ट 1 साल तक कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ, अच्छे बुरे लोगों को तबाह कर दिया। ये तो अच्छा लग रहा है जी जब कोई बड़ा आदमी मरता। इतना कोई समाज सेवी तो था नहीं सर, ये कोई समाज सेवी तो था नहीं है इतना बड़ा। मैंने तो कभी सुना नहीं इसने स्टेज पे कभी कहा कि गैंगस्टर बड़ी माड़ी चीज है, नशा मत पियो ये मत करो, मैंने तो कभी सुना नहीं इसने कोई ऐसी बात की होगी। किस चीज का इसका पंजाब को मसीहा बना दिया बिना मतलब, किस चीज का मैंने तो कभी सुना नहीं। तो क्या सिद्धू मूसेवाला पॉलिटिक्स में इसीलिए आना चाहता था कि आप लोगों से डर था उसको? नहीं सर ये सिफारिश करता था ना, ये पॉलिटिशियनों से तो सिफारिश करवाता था। कोई सारी भीड़ थे उनके पास, एक मर्डर भी हो गया था इससे लुधियाना में, किसी और लड़के ने अपने सिर पे ले लिया था, बाद में इनकी आपस में लड़ाई भी हो गई थी। तो सारी चीजों में पॉलिटिशियन इसका नाम निकलवाते थे, ये सिफारिश सबका पता था सब चीजों का, तो उन्होंने बाद में प्रेशर डाल दिया होगा कि आज राजा वड़िंग के साथ ही रहता था ज्यादा। तो आपको प्रॉब्लम है इस बात से कि राजा वड़िंग के साथ क्यों रहता था? नहीं सर मेरे को क्या प्रॉब्लम है, राजा ऐसे राजा वड़िंग ऐसा ही है। तो मतलब आपको जिससे प्रॉब्लम होगी आप उसी को ऐसे बोलने लग जाएंगे? चाहे जितना मर्जी तगड़ा मशहूर आदमी हो, मैं किसी से कोई दिक्कत नहीं है सर दुनिया में,
बहुत घूम रहे हैं। कोई ऐसी कोई हमें ऐसे परेशान करेगा तो वो चाहे किसी भी लेवल का आदमी हो, कैसा मर्जी हो, सर फिर हम अपने रिएक्शन में अपने बचाव में तो सर कोई जानवर हो वो भी मजे मारता ही। लॉरेंस को 29 मई को सबसे पहले ये खबर किसने दी कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया? दोस्त है सर कनाडा में, उसी ने फोन किया। क्या बताया उसने? उसने कह दिया था कि मुझे मर गया, ये बताया। मैं तो सो रहा था उस टाइम, मेरे को तो पता भी नहीं था। गोगिंग गैंग वाले फोन चला रहे थे, उनके पास था तो उन्होंने बताया मेरे को। उन्होंने फोन दिया, मैंने बात कर ली। वो कोई और गैंग के पास भी फोन होना, सबके पास फोन है तो बोलो सबके पास है। रिमांड पे गोल्डी भाई और मरवाया, सचिन ने मरवाया, इनका मेरे को नहीं पता। कहा जा रहा है कि शूटर आपने प्रोवाइड करवाए, जग्गू भगवानपुरिया ने प्रोवाइड करवाए, आप दोनों ने मिलकर इसको एग्जीक्यूट किया। जी सर, हमारे तो दोनों का फोन बंद था, पर हाँ हमारे लिंक के लड़के थे वो पहले ही गोल्डी भाई के टच में थे, वही देख रहे थे सारी चीजें। हम दोनों का फोन बंद था, अलग अलग दिनों में। आपके गैंग को गोल्डी चला रहा है? जी सर, वही चला। आपने उनको सौंप दिया सारा काम? सौंप क्या दिया सर, साथ वाला है, उसका भी दर्द है जी, अपना दर्द, लड़ाई लड़ रहे हैं। सौंपने विरासत तो है नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी से सौंप दी। सेम ही बात है सर, ये जो मेरे भाई थे वही उसका भाई था जी, मेरा विक्की से प्यार था, उसका भी प्यार था जी। गुरलाल मेरा भी छोटा भाई था, उसका भी भाई था, तो ये दर्द उसको भी है जो मेरे को है। सेम लड़ाई है सर, वो भी अपना लड़ रहा है और कोई बात नहीं। ऐसे तो हर कोई अगर अपना बदला खुद लेने लग जाए फिर तो पुलिस, सरकार, सिस्टम। बदला नहीं लिया सर अभी। तो ये बात है कि भी ये एक नेता और ये एक बहुत तगड़ा सिंडिकेट बना रहा था अपना नेतागिरी में, और वैसे भी पुलिसिंग में ये अपना वर्चस्व रखता था थोड़ा। तो ये ऐसे ही हमारे खिलाफ ये छोटे मोटे गैंगे तैयार कर रहा था ये सिद्धू। बदला तो लेंगे सर कभी मौका में, कभी कोई बदला। अब किससे बदला लेना रहता है? जो मारा जिन्होंने सारी चीजें की, ये तो मेन उनका सरगना था ना। अब देख लीजिए इसकी फोटो, और तो किसी ने ये 4-5 ये जो गैंग है इन्होंने लगा रखी है मिस्यू करके, ये सारी देख लो। इसके बाप ने किसी और को तो, और गैंगे भी है सर, उनके बारे में तो कभी बोला नहीं। मेरे बारे में, गोल्डी के बारे में या जुग्गू के बारे में, हमारे बारे में बोल रहे। तो अगर इसको दुख है तो भी आगे से कोई ना मर जाए, कि इसको दुख है तो फिर उनके बारे में बोले। और भी गैंगे हैं, उनको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं सर सारे, पर हम कोई बोल रहे हैं हमें ये हम ही थोड़ी है जो मतलब दुनिया में अपराध कर रहे हैं। और भी हैं, उनके बारे में तो कभी एक बार जिक्र ही नहीं किया सर किसी ने। बता दीजिए किसने जिक्र किया? ना इसके बाप ने किया, ना किसी और ने। उसके फादर को भी पता था मेरा बच्चा ये सब करता है। धमकी देते हैं मारने मराने की, तो उसके बारे में तो कोई एक लफ्ज ही नहीं निकलता, ना कोई कार्रवाई होती सर। एक लौता बेटा जाता है लॉरेंस, वो बाप तो ये बात बोलेगा ही ना। जी सर, जाता है तो वही तो बात है जी, गुरलाल इकलौता ही था। किसी ने सुनी नहीं, उसका बाप आज ऑनलाइन हो जाए, गुरलाल का किसने सुननी? पंजाब की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो सिंगर्स की इंडस्ट्री है, ये गैंगस्टरों से जुड़ी हुई है। अभी तो नहीं है सर कोई ऐसी ये बात तो नहीं है, जैसे बॉलीवुड में होता है वैसे यहाँ तो नहीं है जी। बॉलीवुड भविष्य में हो जाए तो कौन कह सकता है। अभी नहीं। क्या गैंगस्टर इनसे पैसे नहीं लेते, सिंगर से और जो आर्टिस्ट है इनसे, पंजाब वालों से? हमने नहीं लिए सर कभी। एक दो ये हमारे विपक्षी गैंग वाले हैं, उन्होंने पहले लिए थे, हमने कभी नहीं लिए सर पैसे किसी से। और अगर हाँ कोई इंडस्ट्री वाला हमारे विपक्षियों की मदद करता है तो हम उसका जवाब देंगे। आपके विपक्षी कौन है? बम्बिया ग्रुप? हाँ जी, सारी गैंगे विपक्षी हैं। जो ऑल ओवर इंडिया हम देखें, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक सारा रिकॉर्ड आपका मूसेवाला मर्डर केस के बाद, 10 गैंग आपके साथ है, 5 आपके खिलाफ है, तो आपकी गैंग तो बड़ी हुई ना? बड़ी तो क्या है सर, तो ये है कि हम हाँ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कोई नजायज हमारे साथ वाला मरेगा तो उसके रिएक्शन में कुछ करेंगे। जुल्म के खिलाफ तो आवाज उठाइए। आप जो फिरौती लेते हैं, आप जो अपराध करते हैं, वो क्या है? नहीं, हम भी गलत है सर, 9 साल हो गए जेल भुगत रहे हैं, फिर जो अपने गलतियों की सजा काट रहे हैं सर। बम्बिया ग्रुप और आपके ग्रुप के बीच में आखिर दुश्मनी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्या वर्चस्व की लड़ाई है आप दोनों में? पंजाब में किसका कंट्रोल होगा, कौन बड़ा गैंग है? नहीं, बम्बिया जिंदा था तब तो इतनी कोई कहानी नहीं थी। ये तो बिना मतलब इन्होंने नजायज मार के थोड़ी क्यूरियोसिटी से क्रिएट करने के लिए, ऐसे यहाँ चंडीगढ़ मोहल्ले से पैसे कुछ लेने के लिए उन्होंने नजायज 2-3 किलिंग्स कर दी सर। अब वो संदीप नंगलम्बिया वाली किलिंग्स है, उसको बताओ ये कहते कि हमारे साथ क्या लेना देना है, वो तो बिल्कुल नजायज मारा बेचारा। ये तो आप अपनी तरफ की कहानी बता रहे हैं ना, जब दूसरे वालों को पूछा जाएगा वो आपकी कहानी बताने लगेंगे। मेरा तो कुल मिला के कहना ये है कि इस खून खराबे से हासिल तो कुछ नहीं होगा। 9 साल जेल काटने बाद अच्छा बनने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। जैसे हैं वैसे ठीक है, बहुत बढ़िया है। कोई भी ये ख्वाहिश नहीं कि मैं अपने आप को अच्छा प्रस्तुत कर रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं है सर किसी चीज से। पर ये बात है कि सर हाँ कोई करेगा है ना, तो हम रिएक्शन में जरूर उसको जवाब देंगे सर। बम्बिया ग्रुप के साथ आपका कोई कंप्रोमाइज या ऐसी बात नहीं हुई कि इस चीज को खत्म कर देते हैं? क्यों खत्म नहीं कर लेते आप? बॉम्बे में भी होता था अंडरवर्ल्ड, वो एरिया बांट लेते थे। एरिया वाली कोई लड़ाई नहीं है सर, एरिया की तो है क्या? लड़ाई क्या है? ये कत्ल कैसे रोकेंगे? हमारे भाइयों का मर्डर की बात है जी, हम कोई एरिया की तो लड़ाई नहीं है। कोई पैसे के चक्कर में हमने कोई किया हो, कोई ऐसी बात तो है ही नहीं सर कोई। पर ये तो बढ़ती जा रही है ना, फिर घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। ये तो सर माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, क्या करें सर इसका।
ये माहौल तो जो आपकी बात से लग रहा है मुझे कि ऐसे ही चलता रहेगा ये तो। नहीं सर, हम कोई वो नक्सलाइट तो है नहीं कि अगर कोई सामने से हमें परेशान करेगा नहीं, हमें दुनिया को परेशान करे, ऐसी तो बात नहीं है। कोई हमें परेशान ना करे, हम किसी को कोई परेशान नहीं करते। फिलहाल जी के मर्डर से पहले बताइए सर, कौन सी गैंगवार हमने की है कहीं पे? नहीं, गैंगवार तो नहीं की है, लेकिन पहले भी फिरौतियां तो चलती थी। उससे पहले फिरौती का एक केस भी नहीं है पंजाब में। आपके ऊपर 35-40 केस दर्ज है यहाँ पे। नहीं सर, फिरौती का नहीं है जी यहाँ पंजाब में कोई भी केस। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सुधर क्यों नहीं जाते? अच्छे पढ़े लिखे हो, क्यों ये सब चीजें छोड़ नहीं देते? ठीक है सर, आपने रिक्वेस्ट की, सुधर जाते हैं, बाकियों को सुधरवा दीजिए। अब पूरे सृष्टि का तो आप भार उठा नहीं सकते सर। आप एक आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो माहौल ही बना पड़ा सर यहाँ, आप सबका जिम्मेवारी थोड़ी उठा सकते तो गंद इतना आपकी बात मान लेगा। आप मान लोगे? जी सर, मान लेता हूँ आपकी बात। तो फिर आप ये गारंटी दे दीजिए कि आप, क्योंकि आपके साथ कभी कोई गलत नहीं होगा। हम तो सर गेम नहीं है जी, गेम का एक हिस्सा हूँ, मैं भी हूँ हिस्सा। अब तो बहुत बड़ी चीज है सर, मैं वो बात नहीं करता, लेकिन गेम बड़ी है जी, ये ऐसे चलती रहेगी। भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं, मैंने देखा कोर्ट में जब आप जा रहे थे। पुलिस अफसर बताते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ब्रह्मचार्य का जीवन जीते हैं, अनाज नहीं खाते आप। ये बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन इनका कहीं भी आप बताइए कि अपराध के साथ तो कोई मेल ही नहीं है, तो आपका मेल अपराध के साथ कैसे हो गया? टी शर्टें पहनते थे, भगत सिंह जी की टी शर्टें पहनते थे सर, पुलिस वालों ने पहनना बंद करवा दिया जी, तारीख में पहन नहीं देते थे। और कोई मैंने देखा नहीं कोई बड़े आदमी पहनते हो टी शर्ट, हम पहनते थे सारे, हमारी सारी गैंग ही पहनती थी सर पहले। फिर हमें उतरवाने लग गए सर, तारीख पे जाते थे, वहाँ पहनने नहीं देते थे, अच्छा बुरा बोलते थे। हमने क्या करें सर, जेल में पहनते हैं, बाहर नहीं पहन के जाते जी। बाकी अपराध की बात ऐसे है सर कि भाई सराउंडिंग से विचार शुरू में ऐसे बन गए कि कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं सर स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं उस केस में अंदर गए थे सर, बाद में जब अन्याय हुआ तो उसके खिलाफ सर हम लड़े हैं। पता करा लीजिए, मैं जब गया था तब गैंगस्टर का मेरे पे आप अखबार निकाल लीजिए सर, 2014 में गया हूँ, कोई गैंगस्टर नहीं लिखा हुआ था, स्टूडेंट ही लिखा था। तो ये अंदर ही गैंगस्टर बने, आतंकवादी में लिखने लग गए, और अभी और भी कुछ लिख देंगे। मैं तो स्टूडेंट ही गया था, अंदर बैठे बैठे जो मर्जी बना दे, फंसाते जा रहे हैं। लिखा था मैं जब गया था। तो अभी ये चीजें बन रही है सर, ये माहौल ही ऐसा बन गया, ये मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा चल रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने लफड़े किए हैं। एक अच्छे वाले इंसान की लाइफ ही खराब कर दी। कांग्रेस बोल रहे हैं जो लिख रहे हैं भाई मेरे से ज्यादा एजुकेटेड है, पर ये बात है कि सर मैं कोई स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि हाँ किसी मजबूरी में बने होंगे सर अपराधी शुरू में, फिर अब हम अपने साथ वालों का बदला ले रहे हैं। आपको कभी पछतावा होता है कि मैं एक लॉ ग्रेजुएट होने के लिए चंडीगढ़ आया और कहा मैं अब तिहाड़ जेल में रहता हूँ, मेरे को गैंगस्टर कहा जाता है, मेरे को आतंकवादी कहा जाता है? पछतावा नहीं होता इस चीज का? जो प्रभु की मर्जी है ठीक है जी सर। अच्छा लगता है थ्रू वो अपने काम कर रहा है, नहीं लगता सर कि भगवान की जो रचना उसको क्वेश्चन नहीं करते, जो उसने कर दिया ठीक है, उसने कुछ और सेवा लेनी होगी हमसे। जब गैंगस्टर बोलते हैं या पढ़ते हो या मोबाइल फोन है तो सुन ही लेते होगे, तो बुरा नहीं लगता कि यार गैंगस्टर बोलते हैं हमें? नहीं सर, कुछ नहीं बुरा लगता, जो पहचान भगवान ने दे दी उसका बुरा नहीं बनाते। आपके नेटवर्क में इस वक्त देश में कितने लोग काम कर रहे होंगे, कितने लड़के काम कर रहे हैं, और वो लड़के आपको जानते भी हैं या नहीं जानते हैं? कैसे कल्टीवेट करते हो उनको? ये छोटे छोटे लड़के जो इसमें सिद्धू मूसेवाला केस में थे, छोटे छोटे लड़के हैं, एक 17-18 साल का लड़का है। जान पहचान काफी होगी, पर हम कहते हैं जो हमारे जान पहचान के सारे अपराधी होंगे ऐसी बात नहीं। जान पहचान तो शायद देश के हर कोने में होगी, पर हम सारे ही अपराधी हैं, ये चीज तो जस्टिफाइड नहीं है सर। जहाँ लिख देते हैं कि 1000 शूटर हैं तो 1000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सर, सारे शूटर तो नहीं हो सकते। आपसे पूछ रहे हैं ना, आप ही बता दीजिए कितने लड़के हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। जी सर, हमारे टच में है कि हाँ अगर अन्याय होगा तो हथियार जरूर उठा लेंगे, पर सारे अपराधी नहीं। कितने लड़के काम करते हैं आपके लिए? काम नहीं करते सर, जान पहचान है, दोस्ती है। वो जो भी काम करते हैं आप उनको बोलते हो, हमारी भाषा में उसको अपराध बोलते हैं। उस अपराध के बदले में उनको क्या मिलता है? दिल से दोस्ती है और तो कुछ नहीं है सर। कभी पैसे पूछो के लिए ना किसी को पैसे देकर क्राइम करवाया और ना पैसे देकर क्राइम करने की सोची। हरविंदर रिंदा से क्या लिंक है आपके? कोई लिंक नहीं सर, मैं कभी मिला ही नहीं हूँ उससे। मेरे को उसके साथ जोड़ दिया, मैं कभी मिला ही नहीं, अपनी जिंदगी में नहीं मिला हूँ। मैं जेलों में जरूर रहा हूँ पंजाब की, 2017 के बाद तो पंजाब की जेलों में मैं रहा नहीं, मैं राजस्थान चला गया था सर। और उससे पहले जब मैं पंजाब की जेलों में रहा हूँ मेरी कभी मुलाकात नहीं कभी कोई है कौन वो आपको पता है ना? जी सर, पहले यहाँ पंजाब में गैंगवारी में था और हमारे अपोजिट ग्रुप में सपोर्ट किया करता था। और कोई हमारे कोई लेना देना कभी मेरे उससे केस नहीं, अब उसके साथ मेरे को जोड़ रहे, मेरे को केस ही नहीं लगा सर उसके साथ। आपसे मुलाकात है उसकी कोई है? नहीं, कभी जिंदगी में मेरी मुलाकात नहीं, कभी कोई जेल में भी मुलाकात नहीं, ना बाहर हुई ना जेल में कभी मुलाकात नहीं। मान लीजिए कि आप जेल में ही रहते हैं, आपका गैंग कौन चलाएगा आगे? गोल्डी। आपको लगता है गोल्डी सक्षम है? नहीं, सक्षम होगा तो सर क्या कर सकते हैं, पर भरोसा है सर। और गैंग नहीं है सर, ये है कि हमारे दर्द है आपस में और एक ही तरह का दर्द है। आपको पता है ना, गैंगस्टर की जिंदगी में गोली ही होती है, चाहे वो विरोधी गैंग की हो चाहे पुलिस की।
बावजूद उसके आप इस चीज को लगातार कंटिन्यू कर रहे हो। नहीं सर, हम गलत हैं, हम अपनी सजा भुगत रहे हैं और आगे जो गोली हो गई अगर वो तो भगवान के हाथ में ना, जीवन हमारे हाथ में, या मृत्यु हाथ में। हमने तो अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज आपके सामने रखी। मुझे लॉरेंस का मकसद नहीं समझ आया कि हर आदमी का एक एम होता है, आपका एम क्या है? कुछ नहीं है सर एम कि हमारे भाई मरे हैं सर। उससे पहले यहाँ कोई गैंगवारी में हमने किसी चीज में ये माहौल नहीं खराब किया। ये देखे चाहे ये ड्रग्स का है, कभी ड्रग्स का हो गया या कोई टेररिज्म का हो गया, क्रॉस बॉर्डर हो गया, कभी एक बार भी लेकर सर कभी जिंदगी में पाकिस्तान बात नहीं हुई मेरी तो। ठीक है, हमने ये माहौल नहीं खराब किया। जब हमारे ऊपर हमारे भाइयों का मर्डर ही होता जा रहा है, क्या करेंगे सर? आपके परिवार में कभी आप भी आवाज तो उठाओगे? कमजोर से कमजोर आदमी घर छोड़ जाता है सर इस चीज में। पहले मेरे बुआ जी के लड़के कोई नहीं गैंगस्टर थे या ये गुंडर इन्होंने मेरे बुआ जी के लड़के को मरवा दिया था सर, इनकी गैंग के थे। और उसके बाद ये चौटाला में एक डबल मर्डर हुआ था मेरे साथ वालों का। ये लगातार ये हो ही रहे थे, ये दविंदर गैंग वाले हो गए या कभी कोई हो गई, अन्याय ही हो रहा था सर। उसके बाद हम चले। तो आपने बदला लेने के लिए क्या जेल से अपना गैंग बड़ा किया, अपने आप को संगठित किया? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था तो सर्कल था, हमारे भाई थे सारे आपस में। तो एंड में हमने डिसाइड किया कि अगर हाँ वैसे हमें नहीं रोका जा रहा, किसी कानून से नहीं रुक रहा या पुलिस से ये चीजें नहीं रुक रही, तो हमने खुद हथियार उठाने की सोची। वो गैंग नहीं थे उस टाइम, तो सारे पढ़ने वाले थे। जैसे संपत था वही तो सिस्टम की वजह से उनको करना पड़ा। नेशनल के मेडल हैं सर उसके। तो साथ में दोस्त थे, पढ़ा करते थे। फिर हमने खुद ही हथियार उठाने की सोची। मैं तो अंदर था, तो जो मेरे भाई थे बाहर, उन्होंने प्रयास किए थे। 2014 में आप पहली बार पकड़े गए, आप मोहाली के पास से भाग गए। वो कैसे हुआ था और फिर कैसे पकड़े गए? वहीं से आपका जो सबसे ज्यादा नोटोरियस पन है वहीं से शुरू हुआ था 2014 से। मेरी बुआजी के लड़के का मर्डर हो गया था सर। जब मैं तारीख जा रहा था तो उस टाइम मैं भाग गया था पुलिस से, पर बाद में पकड़ा गया था सर। फाजिलका नहीं, आप नेपाल चले गए थे। नेपाल से कैसे पकड़े गए? फिर वापस आ गए आप दिल्ली? वहां से सर हथियार लेके आ रहे थे, तो हथियारों के साथ पकड़े गए। हथियार आपको इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं? इतने लिंक सिस्टम कैसे ऐसा आपके? आप तो बड़े छोटे थे। जेल में मिल गए थे लोग हथियार तस्कर। अब बाहर की बजाय जेल में रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि बाहर निकाल दें सर, पर कोई निकालते ही नहीं, सुनवाई नहीं हो रही। तो अच्छा लॉयर जाना चाहिए उसको बचाने के लिए। बाहर मीडिया में अब भ्रम ही ऐसा फैला दिया कि एक विलन हम ही सर्वाइव कर रहे हैं दुनिया। सम गुड लॉयर शुड रिप्रेजेंट हिम। जी सर, अखबार लगवाए हुए हैं, वहाँ सेल में आते हैं सर अखबार। उनसे ज्यादा बातें तो आपको खुद पता होती हैं जो हो रहा होता है। अखबारों में तो उतनी चीजें छप ही नहीं पाती हैं। जी सर, फोन चल रहा हो तो भी और ना चल रहा हो तो फिर अखबारों वगैरह से पता लग जाता है सर। लॉरेंस राजनीति में आना चाहता है? नहीं सर, कभी नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि 5 साल बाद 10 साल बाद लॉरेंस जो है वो चुनाव लड़ रहा हो? पॉलिटिक्स में ही था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, छोटे लेवल की पॉलिटिक्स, अपने जो खुद के विचारधारा है वो यूनिवर्सिटी में प्रकट करते थे। तो जब छोटा है, जब दिल से निकाल लिया तो पूर्णतः निकाल दी। अब कभी ख्वाहिश नहीं है दोबारा इस चीज में घुसने की। क्या आपको कोई राजनीतिक शय भी नहीं है? नहीं सर, कभी किसी पार्टी की कोई शय नहीं है? सर मैं जब गया था तब इतनी कोई थी नहीं चीज की कोई शय देने वाले। हम तो नॉर्मल लड़ाई झगड़े में 307 के केस में अंदर गया था सर मैं। 4-5 केस थे मेरे पे। अब आपको सर कोई शेल्टर नहीं? कोई तो वो पता लग ही जाएगा, जेल से मेरी मुलाकात के रिकॉर्ड निकल जाएंगे जी। कभी मिलने जाता हूँ वहाँ के सिवा मेरे को कोई मिलना ही नहीं आया कभी। एक दो दोस्त मेरे मिलने आए थे, वो भी जेल में ही है, सारों को जेल में डाल दिया, मिलने देते ही नहीं किसी। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि लॉरेंस के पास हमेशा फोन रहता है। लॉरेंस को पुलिस जितनी मर्जी पुलिस रिमांड पे ले, उसको डर नहीं लगता। तो मुझे ये परेशानी हो जाती है बार बार आपसे बात करते हुए कि यार इस बंदे को जेल से डर क्यों नहीं लगता? फोन तो अब ये भरतपुर था जी। मैं 2 साल मेरे को आइसोलेशन में रखा। कोई कानूनी नहीं कहता आइसोलेशन में रखा। रिटेल गए, किसी ने सुनवाई नहीं की। कोई एक आदमी का 2 साल में मैं बिल्कुल अकेला रहा हूँ, कभी किसी के साथ रखा ही नहीं। रिटेल गए, कभी ह्यूमन राइट्स की सुनवाई नहीं। कोई मुलाकात करने आता तो केस डाल देते थे। तो सारों पे केस डाला, भी जेल में मिल जाएंगे सारे, आप फिर अपराध नहीं करेंगे लोग। पर इतनी कनेक्टिविटी आपकी, आपको कोई सवाल नहीं पूछता। और मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि अब भी आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं जेल से, ऐसे कैसे दे रहे हैं? बहुत रिस्क लेके और आपके सामने बात रखना चाहते थे कि हमें एक ही साइड नहीं, कोई हमारी भी साइड सुन ले, और कोई सुन ही नहीं रहा था। गोल्डी भाई ने 2-3 बारी बात करने की कोशिश की है सर, पर इतना कोई बड़े लेवल पे उनकी बात सुनी नहीं गई। अच्छा, सलमान खान को आपने धमकी दी? जी सर। क्यों दी? क्या वजह थी? अब उन्होंने तो कोई आदमी नहीं मारा आपका? नहीं सर, मैंने अपने विचार रखे थे वहाँ पे। जब मैं जोधपुर किसी मर्डर केस में मेरे को नॉमिनेट किया था सर, जब मैंने कहा था, वो मेरे से बारी बारी यही चीजें पूछ रहे थे कि तुमने अपराध किया। मैंने उनको यही कहा था, स्टूडेंट लाइफ में केस हुए थे, मेरे कोई अपराध नहीं है, तो मेरे को अंदर से नॉमिनेट किया जा रहा है। तो मैं कभी मैंने ये दिल की बात बताई, कभी अपराध करना हुआ तो वो करेंगे सर। हमारी कम्युनिटी में बहुत गुस्सा है उनके प्रति। कभी हमारे समाज को इन्होंने बहुत नीचा दिखाया है कि भाई इन पे केस चला, इन्होंने हमारे समाज से कभी माफी नहीं मांगी। 20-25 साल केस चला इनके ऊपर। हमारे अपने एरिया में जीव हत्या नहीं करने देते, हरे वृक्ष नहीं काटने देते। तो इन्होंने वहाँ जीव हमारे एरिया में आके, जो जहाँ बिश्नोई कम्युनिटी डोमिनेट ज्यादा थी, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन थी, वहाँ आके इन्होंने शिकार किया। तो हमारे कम्युनिटी में गुस्सा था
तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से माफी मांगे, इन्होंने हमें थोड़ा नीचा दिखाया, तो हम बचपन से इसके खिलाफ मन में है सर। कभी हुआ तो सर प्रयास करेंगे इसको इसी के हिसाब में जवाब देने का सर। इसका मतलब धमकी भी अभी आपने भेजी थी, वो चिट्ठी जो अभी कुछ टाइम पहले मिली है? नहीं सर, चिट्ठी नहीं भेजी हमने। मेरे को नहीं पता था, मैं रिमांड पे था उस टाइम। मेरे को उसने बॉम्बे पुलिस पूछताछ करने आई थी, मैंने उनको भी कहा था कि मैंने इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, हमें कोई पता नहीं था। मैं तो उस टाइम इस सिद्धू वाले केस में सर मैं कस्टडी में था दिल्ली पुलिस की, मेरे को पता भी नहीं था ये तो, और नाम नहीं भेजी सर। लेकिन देंगे तो सर ठोस जवाब देंगे। अगर हमारी कम्युनिटीज को माफ कर देती है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या ठोस जवाब देने की बात कर रहे हैं सलमान खान को? सर अगर हमारी कम्युनिटी ने माफ नहीं किया तो सर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे सर, हम कोर्ट पे या किसी और पे निर्भर नहीं रहेंगे सर। क्या चाहते हैं आप, वो क्या करें आपकी कम्युनिटी से? और आपकी कम्युनिटी को क्या मतलब सिर्फ हिरन के शिकार को लेकर गुस्सा है? जी सर। किस तरह से माफी चाहते हैं आप उनसे? हमारे मंदिर में सर मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर से आगे सर नोखा तहसील में हमारा मंदिर पड़ता है सर, वहाँ हमारे कम्युनिटी से उस मंदिर में माफी मांग। और अगर मान लीजिए कि वो ना माफी मांगना चाहे, वो कहीं मैंने उसके लिए कोर्ट कचहरी सब जो है वो जो होता मेरे लिए मैं जेल में भी रह लिया तो सर हम इसका इनकार तोड़ेंगे कभी? यानी आप धमकी दे रहे हैं? नहीं सर, धमकी नहीं दे रहे सर। नहीं, ये तो धमकी हुई ना जैसे आप बोल रहे हैं। ठीक है सर, नहीं धमकी नहीं दे रहे सर, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माफी मांग लो हमारी कम्युनिटी से। क्या आपने पहले भी माफी मांगने के लिए कहा उनको, या आपकी कम्युनिटी के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा? मेरे को नहीं नॉलेज सर इस, मैं कोई अपने कम्युनिटी का बड़ा नेता को ना जानता हूँ ना कभी बात होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि सलमान खान को लॉरेंस गैंग से खतरा है। नहीं सर, खतरा नहीं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर दे। हमारे गुरु जी थे, गुरु जम्बेश्वर भगवान सर, हमारी कम्युनिटी में वो हिरन को पालना करते थे, तो हम बहुत मानते हैं उनको। जो मतलब जीव हत्या हम अपने एरिया में करने नहीं देते थे, तो इन्होंने हमारे एरिया में आके वहाँ शिकार किए हैं। तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से जो आम लोग हैं, ये नेताओं के किसी के टच में होगा हमारी कम्युनिटी का, हमें पता नहीं है सर उसको, फिर आम लोग इससे बहुत ज्यादा खिलाफ है इसके, जो हमारी कम्युनिटी में। तो हम चाहते थे एक बार चीज को पब्लिकली ये माफी मांग ले, हम कोई केस पूस का और वो नहीं लड़ना चाहते इसके खिलाफ। खुद ही इसने इस चीज को बहुत बड़ा बना दिया केस लड़के, ये तभी माफी मांग लेता शायद इतना पखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। कहीं आप इसलिए तो नहीं सलमान खान को धमकी दे रहे हैं कि इससे लॉरेंस का नाम और बड़ा हो जाएगा? तो इसलिए वैसे शाहरुख खान को मार देंगे, उसकी कौन सा गनमैन है किसी और को जिसको पता ही नहीं होगा। अगर शोहरत के लिए मारना तो और बॉलीवुड के कम थोड़ी है सर, किसी को मार देंगे। एक मकसद है सर, उसके लिए हम इसको कह रहे हैं कि और कोई बाकी अहंकार है वो तो भगवान किसी का भी नहीं छोड़ता। अगर ऐसे शोहरत के लिए या पैसे इकट्ठे करने के लिए बॉलीवुड में मारना, तो किसी को कोई बीच पे घूम रहा होगा जो बीच पे, वहाँ किसी को भी मार देंगे, किसी को टारगेट कर देंगे बाद में। वैसे कोई बात नहीं है सर, किसी और को बताइए हमने टारगेट किया होगा। और अगर आप सोचते हो हम सक्षम नहीं है तो किसी चीज के लिए, किसी के साथ हमारी मत बेचारी, और वो है कि हम इसको कह रहे हैं सर कि भाई हाँ हमारे से माफी मांग ले, नहीं है तो जो भगवान को आगे मर्जी हो, क्या होगा क्या नहीं। आपको क्यों लगता है अहंकार है? या तो आपने कभी कहा हो इनको माफी मांगने को, या आपकी कम्युनिटी से किसी ने कहा हो और नहीं मांगी हो, तब तो ये बात हम कह सकते हैं। जी सारों ने कहा था, हमारी कम्युनिटी तो चाहती थी ये आगे आके उस चीज को अपोलाइज करे, माफी मांगे तो उसकी। अच्छा, ये अपोलोजाइज नहीं कर रहे? लेकिन नहीं सर, कर नहीं रहे। तो आप माफ कर दीजिए ना इनको, आप बड़े बन जाइए, आपकी कम्युनिटी माफ कर दे। अजय कम्युनिटी माफ कर दे बस, कोई दिक्कत नहीं है सर मेरे को। तो आपको कम्युनिटी ने ये भी नहीं कहा होगा कि ये माफी नहीं मांग रहे हैं? किसी के टच में नहीं हूँ जी अपनी कम्युनिटी का। कोई मैं सचिन है जो बिश्नोई है मेरे साथ, और मैं किसी के टच में नहीं हूँ। कोई मेरी बात नहीं होती कोई नेता से हमारी कम्युनिटी के, और ना कोई मैं ऐसे कोई बात है। हमारे खुद के मन में है बचपन से कि इसने हमें नीचा दिखाया। आप जब ये घटना हुई थी तब कितने साल के थे आप? सर मैं 4-5 साल का हूँ। तो आपके मन में इतना ज्यादा बचपन से ही वैर विरोध बैठ गया इनको लेके? जी सर। इस बात को भी आप भूल जाएं तो अच्छा है, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। सर कोशिश करेंगे। सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी एक धमकी आई उनकी डेथ के बाद, वो धमकी आपके गैंग ने दी है? नहीं सर नहीं, हमारी वो हमारे बड़े जैसे उसके फैमिली होगी, एक ही बात है सर। हमने कभी उसकी फैमिली को टारगेट ही नहीं किया। ये तो कोई कर रहा है तो हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है, कोई नहीं कर रहा। क्योंकि उसके फादर साहब भी कहीं बोल रहे होंगे तो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, बदला लेने की ये लेने के। हमने कहीं उसके फादर साहब वही तो फंसा रहे हैं उसको। उसने हमारे भाई को मराने में उसके हाथ थे, गुलाल को अपने पिकी को, ठीक है, या संदीप वाले में, या हमारा उसके फैमिली के साथ कोई नहीं, उसके साथ हमारे मतभेद है। उसने मारे तो रिएक्शन में उसको हमारे भाइयों ने मार दिया होगा, तो पर हमारा कोई नहीं है सर उसके फादर के साथ, ये कोई नहीं। बाकी उसके फादर ने इलेक्शन लड़ने वो वैसे पखेड़ा खड़ा कर देता है। वो खुद लड़ना चाहते हैं? हाँ वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पॉलिटिकल ये कर रहे हैं सर। ये और क्या चीज है बताइए आप? बेटा मर गया उसके बाद रैलियां निकाल रहे हैं, इंसाफ मिल गया, 50 जने तो केस में डाल दिया, और इंसाफ को क्या करना है बताइए सर? इसका केस सीबीआई को लगा देंगे ना सर, 10 जने भी नहीं रह जाएंगे इस केस में। इन्होंने 50 जने हमारे केस वार्ड बना रखे, 1800 पन्नों की वो फाइल कर दी चार्जशीट।
इतना बड़ा तो मसला ही नहीं था जितना इन्होंने बना दिया। ये तो सीबीआई इनके आधे हमारे आधे जो केस में डाले हुए हैं सर, नजायज लोग डाले हुए हैं, आधे निकल जाएंगे। वो 5-6 अब डाले इन्होंने सिंगर उस केस में डाल दिए। उनसे कभी हमारा लेना देना ही नहीं है सर, उनसे पैसों का लेना देना है कोई, उस चक्कर में उनको परेशान कर रहे हैं इसके फादर। किनके साथ पैसों का लेना देना है? ये 5-6 सर अभी सिंगर डाले हैं इन्होंने, ये जीवन जोत हो गया, एक कन्वर ग्रेवाल, ज्योति बंदेर, और इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। वैसे असलियत तो ये है, बाकी डाल दे हमारे सेहत पे फर्क भी नहीं कोई पड़ रहा है। इनको चाहे सारी उम्र जेल कटा दो, मेरे क्या पड़ना है ना, इनके डालने से हम बाहर निकलने वाले। बात है कि ये तो नजायज खुद ही करवा रहे हैं ना सर। आप लगाइए ना एप्लीकेशन की, सीबीआई को केस दे दीजिए, इसमें पंजाब पुलिस गलत कर रही है। तो मैं एप्लीकेशन लगा देता हूँ सर, इसके फादर साहब से भी लगवा दीजिएगा। मैं एप्लीकेशन लगा देता हूँ तीनों केस की, संदीप की, विक्की की और गुरलाल बराड़ वाली। मैं तीनों केसों की एप्लीकेशन सर लगवा देता हूँ। इसके बाप को भी आप लगवा दीजिए, एक एप्लीकेशन हम लगा देंगे। हमारे वाले में तो सर आधे जो एक्यूज थे ना, उनको भी पैसे लेके बाहर निकाला हुआ है। मतलब आपकी बात सुन के लग रहा है कि आपके जो ग्रुप के, आपके जो जानकार लोग हैं, उनको पुलिस अंदर डाले जा रही है, और जो जिनके प्रति आपको गुस्सा है उनको कुछ भी नहीं कह रही है। इसीलिए सर आज आपसे थोड़ी हिम्मत की है बात करने की, इसलिए आपसे जुड़े हैं। बात ये है सर, आप वो एविडेंस निकाल के देख लीजिए। गुरलाल का मर्डर हुआ, हम पे ही ओपन एफआईआर करके हमारे कम से कम 100 लड़के अंदर डाल दिए होंगे। ठीक है, विक्की भाई का मर्डर हुआ, हमारे ही लड़कों के एफआईआर डाल के इतने हमारे ही उठा के अंदर डाले, उनका कोई नहीं डला। विक्की के मर्डर के बाद आप ये देख लीजिए कि हमारे कितने अंदर गए और दूसरी गैंग वालों के कितने अंदर गए। चाहे संदीप हो, चाहे विक्की हो, चाहे गुरलाल हो, चलो गुरलाल के तो भाई ने इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बाकियों के परिवार बैठे हैं, वो अपनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई, पुलिस की लड़ाई लड़ सकते हैं। लॉरेंस को क्यों लड़नी पड़ रही है, और वो भी रक्त रंजित करके, खून खराबा करके? मेरा भाई गुरलाल बचपन से मेरे साथ था, परिवार से ज्यादा वो मेरे साथ रहा होगा सर। कभी मेरे को जेल में जरूरत पड़ी होगी तो मेरे अच्छे बुरे समय में मेरे साथ आता। दोस्ती का नाता सर मैं एक परिवार से, एक रिश्तेदारी से ज्यादा समझता हूँ। आपको तकलीफ है आपके दोस्तों की जो हत्याएं हुई उसकी? बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा दिल में इस चीज का खेद है कि मेरी वजह से मेरे किसी भाई की जान चली गई। आपकी वजह से कैसे गई? कि मेरे साथ जुड़े हुए थे, मेरे को टारगेट करने के लिए, मेरे को दुख पहुंचाने के लिए मेरे जो जी भाई थे या मेरे जो प्यारे भाई थे उनको टारगेट किया गया। विक्की मिट्टू खेड़ा को भी इसलिए टारगेट किया कि वो आपका दोस्त था? जी सर, बिल्कुल इनोसेंट थे सर, किसी चीज में कभी यूनिवर्सिटी में जरूर मेरा और विक्की का एक आपस में यूनिवर्सिटी झगड़े में एक केस इकट्ठा था। उसके बाद सर वो केस बरी हो गया, कभी उनके जिंदगी में कोई केस नहीं हुआ। एमसी के भी इलेक्शन लड़े थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी एसओई में एक्टिव थे। हालांकि बाद में मैं तो सोपो में ही रहा हूँ, वो एसओई ज्वाइन कर गए थे, पर सर मैं उनको बड़ा भाई मानता था। मेरे को भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वही लेके आए थे, और जेल में या कभी मैं कहीं और मेरे को कोई दिक्कत परेशानी होती तो मैं उनको से दिल में दिल खोल के बात कर सकता था, और मैं अपने बड़े भाई मानता था। सिद्धू मूसेवाला ने कभी, जब उसको ये थ्रेट मिल रही थी या उसको लग रहा था कि मुझे लॉरेंस गैंग नुकसान पहुंचा सकता है, गोल्डी बराड़ और या आपके जरिए सिद्धू मूसेवाला ने पैचअप करने की कोशिश की थी आपसे? नहीं सर, वो तो थापियां मार रहा था ना स्टेज पे उस टाइम, जब मर्डर हो गए थे वो तो बाद में थापियां मारने लग गया था। आपको प्रॉब्लम थी उसके थापी मारने से? नहीं, आप कह रहे हैं ना सर, आपने सवाल पूछा था कि भी उसने भी आपसे कभी संपर्क नहीं किया था, संपर्क नहीं किया था, थापियां मार रहा था वो। ऐसा एक इंटेरोगेशन में पता लगा था कि उसने कोशिश की थी कि पैसा देके बच जाए। नहीं सर, पैसे के लिए कभी क्राइम ही नहीं किया। पैसा लेना होता सर किसी से, सलमान खान ने भी ऑफर किए थे, पैसा नहीं लेना सर, कोई बात नहीं, इज्जत की लड़ाई है, गैरत की लड़ाई है सर। और इसके लक्षण नहीं थे, गांव से तो ये वोट, इसके कम वोट आए हैं, खुद के गांव से हरा ही है। अब इसको इन्होंने महात्मा गांधी बना दिया, खुद के गांव से ही हरा है इलेक्शनों में, और खुद के जिले से हर गया, मानसा से ही। अब वहां ये टोलियां बना के फोटो खींच रहे हैं इसके बुत के साथ, जिंदा था तब तो इसको हरा दिया। इसका गांव में कौन सा किरदार था? गांव, खुद के गांव से तो कोई नहीं हरता जी, ये खुद के गांव से हर गया। जो एमएलए के इलेक्शन थे कांग्रेस के, इसके गांव से वोट कम पड़ी थी सर, आप पता कर लेना, वो निकल जाएगी। और सबसे ज्यादा मार्जिन से ये हरा है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो मार्जिन होना सर, सबसे ज्यादा मार्जिन से ये कम हरा है, ये हरा है। तो जो वोट डालने वाला को, मैं तो 9 साल से जेल में हूँ, तो वो तो मेरे से ज्यादा समझदार होंगे। लेकिन फिर भी अगर वोट नहीं डली तब भी ऐसे थोड़ा होता है लॉरेंस की किसी को गोली मार दो, ग्रेनेड अटैक कर दो। नहीं सर, बात ही नहीं कर रहा सर कि हमने वोटों के चक्कर में गोली मारी है सर। हमने तो कहा हमारे, मैं अपने भाइयों के दर्द था, और जो मेरे भाई बाहर थे उन्होंने रिएक्शन में किया होगा सर। मेरे को तो सर पता ही इसके मरने के बाद मर गया। सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो आपको प्रॉब्लम होगी कि अभी अगर एमएलए बन गया बाई चांस, तो फिर आपके मन में जो चल रहा था गुरलाल बराड़ मर्डर केस के बाद या विक्की मिट्टू खेड़ा मर्डर केस के बाद, तो आपको लग रहा होगा कि वो चीज आप नहीं कर पाओगे अगर लीडर बन गया तो। ये लीडर बन ही गया था, लीडर तो ये एमएलए से ज्यादा तो गनमैन थे। इसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, 4-5 का पिस्टल ही अपने पास रखता था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखता, तो लीडर तो था ये सर। ऐसी कोई बात नहीं कि लीडर नहीं था, चाहे हमारा कोई भाई ना हमारा हो, चाहे कोई भी कैसा हो, जो आम आदमी भी हो, कोई बिना गनमैन में, हमने किसी को टारगेट नहीं। अगर हमारा किसी ने मारा तो वो जितना मर्जी तगड़े ओहदे पे हो, कोई कितना मर्जी तगड़ा नेता हो सर, ये चीजें नहीं होती बर्दाश्त किसी से। कोई आम आदमी भी होगा उससे भी बर्दाश्त नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके आदमी अपने
मतलब सोचन शक्ति से सर ऊपर चला जाता है, उस टाइम कुछ सोच समझ नहीं आता उसका। कानून पे तो आपको यकीन ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारे भाइयों कानून करता क्या का जो है वो कानून ने जो है वो कोई इंसाफ नहीं दिया। 9 साल से बेचारा बैठा तो और भी हो गया। सर इसके इन्फ्लुएंस में थे सीएम उस टाइम, और बड़े जो मंत्री थे कांग्रेस के उस टाइम वो इसके हक में थे, और वो दूसरी गैंग इसके मतलब उसका ये सरगना बना हुआ था, आका बना हुआ था। तो उस टाइम सरकारें ऐसी थी और इसके मतलब लिंक लाए जिन्होंने सरकारों में टॉप मोस्ट जो अधिकारी हैं ये सीएम मिनिस्टर्स तो उनके साथ थे, तो हमें कहाँ न्याय मिल सकता था। ये आपका वहम भी तो हो सकता होगा सर, पर हमें अपने हिसाब से तो हम सही हैं। आपके लोगों ने ये प्लानिंग कैसे की कि ग्रेनेड भी मारना है, मतलब ग्रेनेड तक वो साथ लेके आए थे? अभी बात नहीं हो पा रही सर उनसे, बाहर गोल्डी से भी नहीं हो पा रही, और कोई भी बाहर है तो मेरी बात नहीं हो पा रही, शायद वो मेरे से संपर्क नहीं कर रहे अभी। कभी बात होगी तो पता लगेगा सर, उन्होंने ये प्लानिंग की है तो मेरे को भी उस चीज का पता नहीं सर। आपने कहा कि सिद्धू मूसेवाला तो अपने गांव से ही हार गया था, लेकिन दूसरी तरफ आप सलमान खान से भी मैंने देखा कि आपको नफरत है, आप चिढ़े हुए हैं उनसे। तो उनको तो इतना बड़ा समाज का तबका फॉलो करता है उनको, उनके पीछे तो इतने सारी फैन फॉलोइंग है, तो बावजूद उसके फिर मन में एक चीज पाल के बैठे हैं उनके खिलाफ। हम सम्मान चाहते हैं सर, जो उनकी वजह से हमें नीचा देखना पड़ा उसका सम्मान चाहते हैं। और आपने कहा कि आपकी कम्युनिटी में हिरन को नहीं मारने दिया जाता, इंसान को मारना कोई गुनाह नहीं है। हाँ सर, मारे ही नहीं, मैं 9 साल से जेल में बैठा हूँ, बताइए कहाँ मारा हूँ, बाहर ही नहीं निकले। एक लड़ाई झगड़े के केस में नॉर्मल अंदर गया हूँ। नहीं, अब तो बहुत सारे मुकदमे आप पे, पर उसने थोड़ी कोई किया है। आपको यकीन है कि आपके खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं उन मुकदमों में कोई गवाह नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा? सर मुकदमे लगाने से पहले कोई एविडेंस पेश करके तो मुकदमे लगते नहीं है इंडिया में, या ऐसे तो है नहीं यहाँ के मुकदमे लग जाएंगे और बाद में आप बाहर पैरवाई कर सकते हो। यहाँ तो मुकदमे लगते हैं, एविडेंस तो बाद में हमें पेश करने पड़ेंगे कि हम इनोसेंट है। एविडेंस पेश करके मेरे पे मुकदमे नहीं लगे, ये तो मुकदमे लगे हैं सर। अभी एविडेंस आगे भविष्य में क्या करेक्ट, तो किसी ने केस डाला है, दे हैव नॉट इवन फॉट इट। सलमान खान ने भी ऑफर दी थी, क्या ऑफर दी थी? हमारे समाज के लोगों के पास आए थे सर, मैं जोधपुर जेल में गया था तो वहाँ हमारे समाज के 1-2 लीडर बंद थे, उनको कहा था उन्होंने, मैंने पैसों लेने से मना कर दिया। क्या उन्होंने मेरे को कहा था, पास आए थे, पैसे आए होंगे या उनसे इन्होंने कॉन्टेक्ट किया होगा, तो मैं तो यही चाहता था कि मेरे समाज के लोग इस चीज से इसकी माफी चाहते हैं। तो मैं चाहता था मेरे समाज के लोग सेटिस्फाई हों इस चीज से कि भाई हाँ ये हमारे समाज की इज्जत करता है, हमारे मंदिर में आके माफी मांग ले, मुकाम हमारा मंदिर है हमारे समाज। हम ये चाहते थे, मैं किसी लीडर ना मानता, कोई और मैं नहीं मानता जी, हम चाहते हैं कि हमारे समाज से माफी मांगे। आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, आप अपनी समाज के बीच में आप हीरो बनना चाहते हो? नहीं सर, मैं पंजाब से हूँ, मेरे समाज की तो मात्र 15-20 गाँव है वहाँ पे। क्या करना चाहते हो आप? कुछ नहीं चाहते सर, 9 साल से जेल काटते हैं, कुछ नहीं बनना चाहते ना कुछ और। यहाँ इसके खिलाफ हमारे दिल में गुस्सा है सर, हमें सारे हमारी कम्युनिटी को नीचा देखना पड़ा है, बस और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से ना वोट लेने चाहता, ना मैं कोई ऐसी बातें करना चाहता जिससे कोई 4 लोग ऐसे, मैं नहीं चाहता था। इसके बाप को दे देना वोट, इसका बाप खड़ा होगा अभी इलेक्शनों में, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस ने इसको राष्ट्रपिता बना दिया, तो इसको दे देना। मेरे जो कोई वोट आते हैं 4-5 मेरे गाँव में, वो भी इसको डलवा दूंगा मैं। मेरे को नहीं चाहते, हमने तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, हमें न्याय नहीं मिला तो हमने आवाज। जिंदगी का कोई ऐसा काला सफा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? सर यही कहना चाहते हैं सर कि ये एक ही तरफा की बात सुन के हमें विलन बना रहे हैं सर सारी चीजें, कि भी ये आप इसका सिद्धू का भी इतना शोर मचा हुआ है, इसका आप ये देख लीजिए कि इसने किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, कहते बहुत बेबाकी से बोलता था। इसने किस मुद्दे के बारे में बेबाकी से बोला जब तक जिंदा था? किसी क्राइम के बारे में, या जो पंजाब में ड्रग्स फैल रहे हैं उसके बारे में ये कभी बोला हो? कभी ये बोला हो कि एंटी गैंगस्टरों के बारे में बोला हो, या कि टेररिज्म के खिलाफ बोला हो? किसी को अच्छी बात तो बोला हो? तो सुने इसकी गानों में भी गंदा ही होता था। पाकिस्तान के खिलाफ बोला हो, या कभी कोई हमारे फौजी मरे हों उनके खिलाफ बोला हो? आप बोले तो सर पहली बार हम तो बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ है, खालिस्तान के भी खिलाफ है। हम तो पहली बार आपके पास मौका मिला, मेरे को तो बोलने का कहीं मौका नहीं मिला, मैं तो खिलाफ हूँ सर। बताइए खालिस्तान के क्यों खिलाफ है आप? एक नेशनलिस्ट आदमी है सर, देशभक्त आदमी है, और मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं, हम तो सारों के खिलाफ हैं। ये कैसी देशभक्ति है जो जुर्म करने के रास्ते क्या करे बिना जुर्म सर? बिल्कुल अक के किया, बिल्कुल ही। अगर इस तरह से जुर्म करके कोई फायदा मिलता हो तो यहाँ तो हर कोई मतलब आजादी के बाद से इसी तरह से हर कोई अपने आप अपने जुर्म का हिसाब कर रहा होता। सर वही गलती होगी, हमसे सजा काट रहे हैं सर, 9 साल हो गए और कोई उसका वो नहीं है कि हम किसी से कोई हर्जाना मांग रहे हैं कि हमने गलती की तो हम काट रहे हैं, और जिन्होंने गलती करने के बावजूद बाहर घूम रहे थे तो भगवान ने उनको सजा दे दी। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप खालिस्तान के खिलाफ हैं, क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे या जब से ये मर्डर किया सिद्धू मूसेवाला का उसके बाद हुए आप? पहले से थे सर।
ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच आते थे इसको टुकड़े नहीं होने देना चाहते। छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो क्या अब आपको कोई कह देगा जी वहाँ केरला अलग करना है, तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। आप कहते हैं मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊंगा नहीं, बात आप पॉलिटिशियन जैसे करते हैं। पहली बारी कहीं बात रखी है सर, मैंने कोई पॉलिटिक्स की वो एजेंडा से नहीं रख रहा मैं, आपने पूछी तो मैंने आपको रख दी, कोई प्री प्लान बातें तो नहीं, मैं लिख के पढ़ रहा हूँ। और क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, फिर ये ना हो कि आपने हमें संपर्क किया और कोई बात रह गई। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप जो आप कहना चाहते हैं आप कहिए। बस ये कहना चाहते हैं कि सर हम कोई टेररिस्ट नहीं है, देश के खिलाफ नहीं है सर, तो हमारे इसने हमारे भाइयों का नुकसान करवाया था, तो हमारे साथ वाले भाइयों ने, गोल्डी ने या सचिन ने कोई इनको नुकसान कर दिया और हमको ये मेरे को टेररिस्ट बना रहे हैं कि भाई हाँ वो दीपक लड़का पहले हमारी गैंग में हुआ करता था सर, बाद में छोड़ के चला गया, जो रिंदे के साथ रल गया, किसी के साथ ही रल गया होता, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। और हमारा किसी से कोई एंटी नेशनल कोई आदमी हो तो हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं सर, हमारे अंदर पर्सनल इससे राइवलरी थी, कोई पैसों के लिए या कोई भी हम कोई और फेम के लिए हमने इसको नहीं मारा। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ तो मारने को इसको पहले ही मारते थे, चंडीगढ़ ऐसे घूमता फिर रहा था ये, हमारे भाइयों का मर्डर हुआ इसलिए हर चीज में हमारे खिलाफ जा रहा, हमारी एंटी गैंग को सर सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मारा इसको। और हम कोई एंटी नेशनल आदमी नहीं है सर, कभी कहीं पाकिस्तान बात हुई हो कोई ड्रग का या उधर से कोई हमने ड्रोन से कोई चीज मंगाई हो या उधर कहीं संपर्क कर रहे हो कहीं निकल जाए सर, और केस चाहे सारे ही लग जाए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि केस ना लगे या कुछ ना लगे, केस कुछ लग जाए जैसे भी लगने, पर हम अपनी बात रखना चाहते थे आपके पास कि हमारा एंटी नेशन नहीं है, कि हमने कोई गलतियां की हैं जो हमारी आपस की पर्सनल जो यहाँ लड़ाइयाँ थी या यूनिवर्सिटी की कर लीजिए या स्टेट में या कहीं भी हमारी आपस में झगड़े हुए या गैंग वार, उसकी सजा भुगत रहे हैं सर, 9 साल जेल में हो गए, उसकी सजा भुगत रहे हैं, पर कोई देश के खिलाफ आज तक कदम ना उठाया, ना उठाने की सोची। और जो ऐसे आदमी जो करते हैं तो उनके हम खिलाफ हैं, जो देश के खिलाफ चलते हैं उनके हम भी खिलाफ हैं। कभी हम देश के काम आना चाहें तो आज कोई चाहे कोई बात हुई तो देश के काम ही आएंगे, कि देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर आप अपराध बंद कर देंगे तो मुझे लगता है वो भी देश के काम आने वाली बात है। जो पुलिस जो है आपके पीछे 24 घंटे लगी रहती है, इतना क्राइम हो रहा है, ये सब देश को उन चीजों में जाने में रोकेगी। पीड़ित हो गए चले हैं सर, कोई अपराध नहीं, अपनी गैरत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे, कोई ऐसा माहौल बन गया तो हम अकेले नहीं है, ऐसे आपको मिलेंगे सर, प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि भी अकेले यही माहौल खराब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज अब बंद कर दूंगा तब भी आपके राइवल गैंग आपको छोड़ेंगे तो है नहीं, तो इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है कि ये करना ही करना है। कोई सर इतनी उनकी कोई कहानी नहीं है ना, हम उनसे कभी इतना डर मानते, ये तो हमारे भाइयों को नजायज मार दिया सर इन्होंने। कोई अच्छा कोई जो हमारे गैंग का होगा, जो हमारा भाई होगा कोई मजबूत, तो उसको तो हाथ डालें तो फिर जोर आएगा ना सर। पर ये है कि ऐसे ही इन्होंने हमारे नजायज भाइयों को मार दिया और हमें इससे किसी चीज से भी खौफ नहीं है इनसे। हाँ बाहर भी आ जाएंगे अगर कभी आएंगे तो पता लग जाएगा, पर ऐसे हमारी कोई खौफ नहीं। आप अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं क्या? नहीं सर, मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ, जो मेरे को सजा मिलती है उसको भुगतूंगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे, और कोई एजेंडा नहीं है बाहर। कब उम्मीद करें ये गौशाला कब बन जाएगी, कब आप अपराध छोड़ देंगे, कब तक जेल से बाहर तो आना ना आना वो तो कानून के हाथ में। जेल में बना देंगे सर, मेरा छोटा भाई है वो तो बनवा रहा है सर, अपने जो उसके हिस्से में जमीन आती है, मैं कभी मेरे को मौका मिला तो मैं भी बनवा दूं। लॉरेंस, हम भी इसी उम्मीद के साथ आपके साथ ये बातचीत यही खत्म करते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात जेल से बाहर हो और आप इस अपराध की दुनिया से बाहर आ चुके हो। आपसे ये गुजारिश है कि अपराध में कुछ नहीं रखा होता है, इस खून खराबे से केवल घर और परिवार तबाह होते हैं। इस तबाही से बाहर निकलिए और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के घर में अंधेरा हुआ, ऐसे और घरों में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपराध की दुनिया छोड़कर आप एक सामान्य जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं तो बहुत फ्रैंकली बोलूँगी, आपको क्या अंदर से फीलिंग आती है इस इंटरव्यू को देखकर, वो आपको कहेगी कि आप कैसे उसको बंदे को जज करते हो। इसकी इंटरव्यू के बाद मुझे कोई ऐसा नहीं लगा ये बड़े गैंगस्टर्स हैं, वो बाहर खुले घूम रहे, गुंडे, उनको तो देखते ही पता चलता है ये तो गुंडा है यार, ये भी गुंडा है। जो असली गैंगस्टर्स हैं वो बाहर हैं और अच्छा इंसान वो अंदर बैठा। यहाँ पे एक बंदा जो स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम हुई, उसको जेल भेजा, 9 ईयर से जेल में ही है, और तुम उसके ऊपर लाते केसों पे केसें डाली जा रहे हैं, उसको ब्लेम करते हो फॉर क्राइम आउटसाइड। उसने क्लियर किया है कि अगर मेरे पे कोई अटैक करेगा तो मैं अटैक करूंगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं करता। ये लग रहा है आपको बंदा जो साफ साफ इतने आसानी से बोल रहा है कि देखो भैया हमने कुछ नहीं किया, तुमने हमें हिट किया, तुमने हमें परेशान किया, तो हम तुम्हें रिस्पॉन्ड करें और किसी ने कुछ नहीं करते।
और क्या चाहिए? मेरे को तो यही लगता है कि कोई अच्छा लॉयर शुड रिप्रेजेंट हिम टू ब्रिंग हिम आउट कि इतना मतलब इतने बड़े बड़े वेल लॉयर्स एजुकेटेड हैं, स्ट्रांग लॉयर आना चाहिए जो बोलना चाहिए देखो तुम्हारा जो केस मैं लड़ता हूं। यूनिवर्सिटी का केस है बस उसी का होना चाहिए, और जो है यू वर इनसाइड द हाउ कैन जेल सो यू कुडंट हैव डन इट, नोबडी हैज एनी प्रूफ। एग्जैक्टली, ऐसे उसको जो बाहर हो रहा है दैट्स ऑल, दैट डिसमिस करो, सिर्फ जो अंदर यूनिवर्सिटी था उसको सॉल्व करो। 9 years इज मोर देन एनफ फॉर व्हाटएवर इट डिड, यू नीड टू फाइंड इट आउट। नहीं, और साथ में कितना मतलब बंदे का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि भैया ये फिरौती ले रहा है, ये पैसे मांगता है, ये वो करता है, वो कह रहा है कि भैया मैंने किसी से पैसे मांगे ही नहीं। अभी जैसे हम रिसेंटली न्यूज जिसमें जी सलमान खान के लिए 5 करोड़ मांगे, उसको बदनाम करने की ये सब चालें लग रही हैं। अब तो मुझे ये भी शक हो रहा है कि उसको बदनाम करो ताकि इसको हम और फंसा सकें, जेल के अंदर बंद कर सकें। अगर लोगों के अंदर उसके लिए कोई भी गुड फीलिंग है तो वो ऐसी न्यूज डाल के, वो यही तो कह रहा है कि मैं तो मजबूरी में आया हूं कि मेरी तो कोई बात सुन नहीं रहा, मुझे तो बदनाम किया जा रहा है, तो मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि मैं तो नेशनलिस्ट हूं, कभी मेरी देश के लिए जरूरत हुई तो मैं तो काम करने को भी तैयार हूं, मैं खालिस्तान के अगेंस्ट हूं, मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट हूं। उसने इतना कुछ बताया और इतना मतलब फ्रैंकली ये तो सिस्टम इतना गंदा है, सिस्टम इससे पता चल लॉ एंड ऑर्डर इतना गंदा है, पॉलिटिक्स इतनी गंदी है कि उसने एक अच्छे इंसान को जिसकी इतनी अच्छी लाइफ हो सकती थी, वो देश के लिए भी कुछ लॉयर बन रहा था, देश के लिए कुछ करता अच्छा, उसकी बिकॉज ये सिस्टम इतना गंदा है। कांग्रेस थी, ये थे, नाम भी लिए कितने सारे लोगों के, वो जो कॉमेडी में आता है उसका नाम भी सिद्धू का, वो उसका भी नाम लिया, इसका भी मूसेवाला का भी नाम लिया, और सबका बताया कि कैसे ये सिस्टम इतना गंदा है कि एक इंसान जो एक अच्छा इंसान अपनी लाइफ कर सकता, वो जेल में तब से बैठा हुआ है। और कह रहे 4 साल का था जब सलमान खान ने ये किया था हिरन के साथ, और 4 साल का होने के तब से उसके अंदर गुस्सा था। और देखो ये लॉ, अब बताओ ये लॉ ऑर्डर है कि एक आदमी ने हिरन मारा, इलीगल किया, क्योंकि वो ताकतवर है, उसके पास पैसा है, इतने सालों में उसको तो कुछ नहीं हुआ, उसे 2 दिन जेल की। हाँ, और जबकि 5 साल की जेल होनी चाहिए तो वो भी नहीं हुई। हाँ, और एक ये इंसान जो अपने हक के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा है, वो बेचारा तब से जेल में बैठा। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि जो ट्रू गैंगस्टर होते हैं वो बाहर होते हैं, वो तो है, और जो अच्छा इंसान होता है तब से तो उसको तो इसने ही इज एडमिटिंग कि अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मैंने रिस्पॉन्ड किया है, अगर तुमने मेरे भाइयों को कुछ किया तो मैंने रिस्पॉन्ड किया। ही इज एडमिटिंग टू दैट, बट बियॉन्ड दैट ही इज नॉट सेइंग पैसे के लिए नहीं करते, किसी चीज के लिए नहीं करते। उसने ये भी वो कह रहा है कि हम अकेले नहीं है, इतने सारे गैंगस्टर जगह जगह जो काम कर रहे हैं, बट हम जो है पैसे के लिए नहीं करते। और सब पुलिस वाले हमारे लोगों को हमारी बंदों के मरने पे फंसा रही है, और जिन्होंने किया है वो वाले गैंग उन वालों को कुछ कर ही नहीं आता है, उसी को पकड़ लेते हैं कि ये इस टाइप से ये कोई केस हुआ हमारे लोगों को पकड़ ले, तो मतलब कुछ ना कुछ ऊपर से चल रहा है। और I think मुझे तो लगता है कि और ये भी बहुत, मैं तो वो भी बात याद है क्या बोला कि भाई हमें बल्कि ये सलमान खान ने अप्रोच किया हमारे लोगों को कि पैसे लेके इसको तुम चुप कर लो। मतलब जैसे बाकी केसेस पैसों से सब गुनाह से छूट गए, वैसे इन्हें लगा कि यहाँ पे भी बिश्नोई कम्युनिटी को दे देंगे पैसा खूब सारा, ये लालच में आके होंगे, पर ये सच्चे इंसान निकले, इन्होंने मना कर दिया, तो इसलिए ये पंगे हो रहे हैं। और अब उसी को बदनाम कर रहे हैं कि भैया 5 करोड़ मांग रहे हैं। मैं तो तभी बोल, मैंने कहा 5 करोड़ कौन मांगेगा, मतलब जान पूछ के उसको बदनाम किया जा रहा है। उसके बाद आपको जब नजर आता है जो निज्जर का हुआ, ये सब चीजें में हुई, उसमें भी बिश्नोई की हेल्प ली है, तो आप बोलेंगे हेल्प ली है, नजर आ रहा है ना आपको डिफरेंस। ऐसा कोई ये होता है, न्यूज आ रही है गंदा इंसान ऐसा नहीं होता से रॉ ने या किसी ने हेल्प ली थी इनकी टू क्लीन अप बैड पीपल ऑफ इंडिया। तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई अच्छे लॉयर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। टू सी ए स्टूडेंट आया था 9 ईयर से बैठा हुआ है, और केसेस आए हैं, वी डोंट केयर, उसका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, बट समबडी इज ट्राइंग टू मेक श्योर ही स्टेज इनसाइड, व्हिच समबडी शुड सी। एक बंदे की जिंदगी खराब कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि हमें, मेरे को तो उसने तो गिव अप किया हुआ है, वो कहता मेरी यहीं पे जिंदगी जो है ठीक है, निकला तो वहां पे गौशाला कर लूंगा। मैं तो सुन के मतलब आपको अपने आप ही कई बार होता है ना कि ये तो गंदा है, ये अच्छा है,
इसमें तो देखिए उसमें ही इज एडमिटेड आल्सो हाँ, he is मुझे admitting. करोगे तंग तो मैं तुम्हें करूंगा, he is अदरवाइज आई डोंट डू admitting. एनीथिंग। उसने बहुत फ्रैंकली बोला है, ऐसी इंटरव्यू मैंने तो कभी नहीं देखी है, never seen it. एंड मन करता है बिलीव करने का इसको फॉर सम रीजन, मैं सच बता रही हूँ। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो गाइस, वीडियो पर रिएक्शन क्या, ये थी वीडियो जिसमें हमने देखा कि लॉरेन बिश्नोई पर जो केस किए गए हैं वो लात इतने केस हुए जा रहे। एक स्टूडेंट था, ठीक है, जैसा आपने वीडियो में देखा उनका रिव्यू वैसा मैं भी कह रहा हूँ, मुझे भी कुछ देखने को समझ आई है। और मैंने कहा है कि भाई एक स्टूडेंट था जिस पर इतने केस किए गए, ठीक है, यूनिवर्सिटी के केस लेकर तो अब तक जो बाहर जो गुंडे हैं, जो लगते हैं गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो बाहर खुलेआम फिर रहे हैं, और जो जिसका कसूर नहीं है वो जेल में बैठा है। और उसने ये भी कहा है कि मैं जो मुझको टारगेट करेगा मैं उसको टारगेट करूंगा, बट बाकी को मैं कुछ नहीं कहता। बट ये थी आज की न्यूज़ एंड द इंटरव्यू वीडियो जिसमें लाइव लॉरेन बिश्नोई को दिखाया गया और सर ने उनके साथ सवालात किए। बाकी आप लोगों की क्या राय है आपने कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।